वो जब याद आए, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, चाहूंगा मैं तुझे खिलौना जान कर तुम तो मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती याद न जाए। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से। आज फिर हम रफ़ी साहब पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि उनकी 42वीं एनिवर्सरी है और तमाम यूट्यूब में लोगों ने हल्ला मचा कर रखा है कि रफ़ी साहब को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। तो मेरा भी एक प्रश्न है और वही प्रश्न है जो प्रश्न मैं उठा चुका हूँ और किताब के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। उनके पीछे मेरे बहुत से तर्क हैं। हो सकता है आपको कुतर्क लगता हो, लेकिन तर्क हैं और वाजिब तर्क हैं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। एक वर्सेटाइल एक्टर थे, गायक थे, मतलब एक्टर गायक भी होता है, गायक एक्टर भी होता है। वो एक्टिंग के माध्यम से गाते थे, चाहे कोई भी हो, राजकुमार हो, दिलीप कुमार हो, देव आनंद हो, राजेंद्र कुमार हो, कोई भी हो। करीब 70 लोगों के लिपसिंग मिलाए उन्होंने और सब हिट गाने हैं, एक से एक हिट गाने हैं। उनको लेकर संगीतकारों में होड़ मची रहती थी कि उनसे ही गवाना है, लेकिन सब हिम्मत नहीं कर पाते थे कि उनसे गवाएं। यह वो व्यक्ति है जो कभी कोटला सुल्तानपुर सिंह से चला था और मोहम्मद रफ़ी बन गया, और वही आवाज़ एक दिन वैश्विक संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करके, हमें लुभा के, हमें आनंदित करके हमसे रूष्ट होकर शायद चले गए हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अच्छी जगह ही रह रहे होंगे। 31 जुलाई का वह दिन था 1980। वह हमेशा के लिए खामोश हो गई, वह आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन देखिए, देखने वाली और समझने वाली और बुझने वाली और सोचने वाली बात है कि उनके जाने के 42 साल बाद भी उस आवाज की गूंज बाकी है। हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और दरअसल इसीलिए उनके कट्टर प्रशंसकों को यही लगता है कि रफ़ी साहब कहीं गए नहीं हैं, कहीं खो नहीं गए हैं। वो हैं, हमारे बीच ही मौजूद हैं, हमारे आसपास मौजूद हैं और वो मौजूद भी हैं। उनकी उपस्थिति गायब है, शारीरिक रूप से वो गायब है। जी हाँ, एक धरोहर के रूप में वही आवाज़ हमारे आसपास है और तभी तो आज भी यही आवाज़ गूंजती है। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। जी हाँ, ये आवाज़ बीते युग की सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई आवाज़ थी और अब भी एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जब रेडियो या टेलीविज़न पर रफ़ी नंबर प्रसारित नहीं होता। वास्तव में रफ़ी साहब, जो कि शारीरिक रूप से उन दिनों स्वस्थ नहीं थे, ने गाना रियाज करना कभी नहीं छोड़ा। जीवन के अंतिम दिन तक वो गाते रहे, जबकि उस दिन उनको अटैक आ गया था। रफ़ी साहब के बेटे ने ही कहा है, लेकिन वो अंतिम गाना मंगला का कोई गाना था, उसकी रिकॉर्डिंग में व्यस्त हो गए थे। जी हाँ, उन्होंने कभी अपना रियाज नहीं छोड़ा, कभी समझौता नहीं किया और कभी अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। व्यवहार में कोई कमी नहीं आई, सबसे वही सरल स्वभाव से मिलते रहे और प्यार से पूछते रहे कैसे हो, और दूसरा उनका जवाब होता था सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। वो ऊपर वाले को कभी नहीं भूलते और किसी के भी सामने झुक के प्रणाम करना भी नहीं भूलते, और यही वजह है कि वो हमेशा हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जा रहे थे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वो गाना हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, उन पर
बहुत फिट बैठती है। उनके बेटे शाहिद रफी दावे के साथ कह रहे थे कि दूसरा मोहम्मद रफी कभी पैदा नहीं हो सकता। उन्होंने सच्ची कहा है, उनका कोई विकल्प नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि उनका कोई विकल्प नहीं है। कोई मोहम्मद रफी दूसरा पैदा नहीं हो सकता। शाहिद जी ने कहा था, वैसे तो बाबा ने हिंदी के साथ साथ विभिन्न अन्य भाषाओं में हजारों या असीमित अनगिनत बेशुमार गाने गाए हैं, लेकिन अपने अंतिम दिनों तक उनकी पसंदीदा व्यक्तिगत पसंद केवल 2 ही गाने थे। उनके हिसाब से 2 गाने थे, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसी शाम को, और दूसरा उनका पसंदीदा गाना था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हालांकि रफी साहब हमेशा यही कहते रहे, इंटरव्यू में भी यही कहते रहे कि उनका जो पसंदीदा गीत है वो है सुहानी रात ढल चुकी, सुहानी रात ढल चुकी। हमेशा वो इसी गीत को तरजीह देते थे, यानी वह स्वयं इस गीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना, जो कि रफ़ी के सच्चे फॉलोअर थे उन दिनों, यह गीत हमेशा के लिए गूंजता रहेगा, यही वो कहते रहते थे। और क़यामत तक उन्होंने एक जो गाना गाया था वो भी गूंजता रहेगा, वो है ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। सच तो ये है कि जिस तरह से रफ़ी के गाने गाकर हमारे पुराने या नए लोग आगे बढ़े, उसके बारे में वर्णना करना सूरज को दिया दिखाने के बराबर। आज रफ़ी के गाने गाकर कुछ लोग अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना घर चला रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी गा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग जाने कि केवल गाने से नहीं होगा, रफ़ी को लेकर हमें एक आंदोलन शुरू करने की जरूरत है। और वो आंदोलन है कि रफ़ी साहब को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। आज रफ़ी साहब की यूट्यूब में धूम मची हुई है। लोग उनके गीत खूब और खूब सुन रहे हैं, गा रहे हैं, रिझा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन मेरे इस प्रश्न का जवाब क्या किसी के पास है कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के सिंगर हैं, अच्छा गाती हैं, उनके गाने लोग सुनते भी हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उनको अगर भारत रत्न मिला है, जो कि क्षेत्रीय गायिका है, और हमारे रफ़ी साहब विश्व धरोहर हैं, तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। उनको दिया गया, इनको अभी तक नहीं दिया गया। उनको मिला, रफ़ी साहब को क्यों नहीं मिला? रफ़ी साहब क्यों वंचित रह गए? दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू, जो कि 1947 में रिलीज हुई थी, इसमें कुल 8 गीत थे। रफ़ी साहब से 2 गीत गवाए गए थे। हम यह बताना चाहते हैं कि रफ़ी साहब कैसे आगे बढ़े, क्या था उसके पीछे की छोटी सी कहानी। गाने के बोल थे, यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई। रफ़ी साहब के इस गीत को खूब सराहा गया, लोगों ने खूब पसंद किया, क्योंकि इस गीत में के.एल. सहगल का टच था। आप जरा गाने को दोबारा सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि के.एल. सहगल का टच हर जगह है। और ये एक तरह से रफ़ी जी ने के.एल. सहगल को कह सकते हैं कि बुलाने की कोशिश की, ताकि लोगों को अचानक लगे कि अरे के.एल. सहगल गा रहे हैं। लेकिन नहीं, के.एल. सहगल नहीं, बैकग्राउंड में रफ़ी साहब गा रहे हैं, कोहिनूर गा रहा है। नूर जहां ने भी इस गाने में उनका खूब साथ दिया। और दूसरा गीत था वो अपनी याद दिलाने को, अपनी याद दिलाने को। इन दोनों गीतों से पहचान तो उन्होंने तुरंत बना ली, उनकी पहचान तुरंत हो गई। रफ़ी साहब को लोगों ने जाना समझा, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना चाहिए था। उनको इंतजार करना पड़ा था, उनको भी इंतजार करना पड़ा था। हालांकि जल्दी ऐसा मौका उनके हाथ लग गया। ईश्वर की
देन है, करिश्मा है, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि रफी साहब आगे बढ़े। एक अद्भुत घटना के माध्यम से उन्हें यह मौका मिला। उस अजीब घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है। महबूब स्टूडियो में संगीत के दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब अपने कक्ष में पलथी मार के बैठे हुए थे, मतलब चेयर में बैठे हुए थे पलथी मार के। पलथी मार के बैठना उनकी एक आदत है। मैंने खुद देखा है उनके घर में जाकर, वो पलथी मार कर बैठते हैं। हुआ यूं कि बाबुल की रिकॉर्डिंग का दौर था। तभी प्रख्यात गायक तलत महमूद ने नौशाद साहब की मौजूदगी में धूम्रपान करने की हिम्मत की और उनके सामने सिगरेट के कश का मजा लेते रहे। ऐसा माना जाता है कि इस गुस्से के कारण ही नौशाद साहब ने तलत से रिश्ता तोड़ दिया। जी हाँ, उनको मनी मन बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मनी मन रिश्ता भी तोड़ दिया। नौशाद साहब ने मनी मन कसम खाई थी शायद कि वह तलत महमूद को अपनी किसी भी फिल्म में कभी नहीं दोहराएंगे। जी हाँ, ये सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी नौशाद साहब का एक इंटरव्यू लिया था। उस समय नौशाद साहब ने चलते चलते और इंटरव्यू लिया था नौशाद साहब के घर में ही, समुद्र के किनारे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और उन्होंने तभी चलते चलते मुझे 2 लाइन की बात बताई थी, ज़्यादा नहीं बताया था। इसलिए जब उन्होंने अपनी अगली फिल्म बैजू बावड़ा के लिए संगीतकार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाली तो उन्हें लगा कि इस फिल्म में रफ़ी साहब को मौका देना चाहिए, और उन्होंने एक सुनहरा मौका दिया। और उन्होंने कहा भी था कि इस गीत के आने के बाद रफ़ी आप को लोग जानेंगे कि आपका कैलिबर क्या है, आपकी रेंज क्या है। उन्होंने कहा था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, आपका रेंज क्या है, रफ़ी साहब का रेंज क्या है। बस इसी गीत से मन तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि। रफ़ी साहब को वो शोहरत, दौलत, इज्जत, वाहवाही मिली जिसकी शायद रफ़ी साहब ने भी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ, यह एक गीत रफ़ी साहब को सब कुछ दे गया। ये दुनिया, ये महफिल, और कई गाने गाए हैं, जैसे मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती, आज पुरानी राहों से याद न जाए, हमने जफा न सीखी। इन गीतों को गाकर यह साबित कर दिया रफ़ी साहब ने कि वह एक वर्सेटाइल गायक है। वर्सेटाइल इसलिए कह रहा हूं कि वो हर जोन के गाने गाते थे, चाहे कव्वाली, चाहे मिरासी गीत हो, दुखी गीत हो, किसी को रिझाना हो, किसी को प्यार में फांसना हो, चुलबुलापन, सब उनके गीतों में मौजूद होता था। एक वर्सेटाइल गाया। पत्थर से दिल लगाया। तो एक वर्सेटाइल गायक को हमने भारत रत्न नहीं दिया, हालांकि वो भारत के रत्न हैं। अगर वो भारत में नहीं रहते, पाकिस्तान चले जाते तो पाकिस्तान के रत्न होते। इसलिए हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें वो मिले, वो भारत को छोड़कर नहीं गए। तभी तो गाते हैं कि अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो, अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम, अपने ही दिल के हाथों बर्बाद। मैं आपको मेरे जीवन के एक वाकया बताता हूँ। इंटरव्यू लेने गए थे, इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। यह वाकया बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। उन दिनों मैं आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप के एक मैगजीन रविवार हिंदी साप्ताहिक में था। इस मैगजीन के संपादक थे दिवंगत श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बाद में आज तक की शुरुआत की थी। मैं नौकरी मांगने के लिए सुरेंद्र प्रताप सिंह के घर गया था। उन्होंने मछली खिलाया और एक आदमी नौकरी मांगने गया, उनको खिलाना पिलाना ये सुरेंद्र जी ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आज तक की शुरुआत हो चुकी थी। डीडी मेट्रो में उन दिनों आधे घंटे का एक प्रोग्राम आया करता था। उसी के पथ प्रदर्शक थे एसपी सिंह। पूरा नाम है सुरेंद्र प्रताप सिंह। चर्चित पत्रकारों में उनका नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। ज्यादातर उनके दोस्त, उनके भाई, उनके सब लोग छोटा सा नाम लेते हैं एसपी।
एसपी का मतलब सुरेंद्र प्रताप सिंह। मेरी तरह वो भी रफ़ी साहब के भक्त थे। हालांकि सूफी संगीत ज़्यादा सुनते थे और संगीत में उनकी बेहद रुचि थी और उनकी रुचि थी उपन्यास में, कहानी में, बांग्ला साहित्य को बहुत पढ़ते थे, बहुत। और हेमंत दा के गीतों को वो खूब सुनते थे, वो कभी गुनगुनाते भी थे। लोगों ने नहीं सुना होगा, मैंने सुना है। उन्होंने एक दिन मुझसे हेमंत दा के इस गीत को सुनने की ख्वाहिश रखी। ऑफिस के सभी साथी चले गए थे, मैं ज़्यादा देर तक बैठता था। उन्होंने कहा मुझे, या दिल की सुनो गाना सुनाओ। कैसे कह दूं जो कहते हैं मेरे को कहने दो, या दिल की सुनो। तो मैंने वो गाना उनको सुनाया। गाना गाकर सुनाओ। मैंने सुनाया तो बोले तुम बहुत अच्छा गाते हो। उन दिनों उनके टेबल पर एक रेडियो हुआ करता था, वो धीमी आवाज में उसका लुत्फ उठाया करते थे। मैंने 1977 के अप्रैल के पहले सप्ताह से रविवार में ज्वाइन किया था। दिन मुझे याद नहीं, लेकिन यह वाकया 1978 का है। नवंबर या दिसंबर का महीना था, ठंड का मौसम था। मुझे संपादक ने कई बार टेबल बजाते हुए देखा कि मैं रफ़ी के गीत गा रहा हूँ। उस दिन मैं टेबल बजा रहा था और यह गीत गा रहा था। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो। तुम कम सिन हो, नादा हो। कि तभी मेरी नजर राजकिशोर जी पर पड़ी। वो घूर रहे थे, सीनियर थे, घूर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे निगल जाएंगे। दरअसल कब एसपी भैया मेरे पीछे खड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं तब एसपी सर को भैया कहता था, मुझे वो छोटे भाई की तरह मानने लगे थे। अचानक एसपी सिंह की आवाज आई, क्या कर रहे हो निर्मल? लोगों को दिखाने के लिए डांटने के लहजे में कहा उन्होंने। ऑफिस है, ऑफिस, काम करो। और उसके बाद प्यार से पूछा, तुम रफ़ी साहब के फैन हो ना? क्या तुम मुंबई जाकर रफ़ी साहब का एक इंटरव्यू कर सकते हो? अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि सबके सामने डांट भी दिया। लोगों को खुशी हुई कि आज निर्मल को डांटा और अपने मन की बात भी बता दी। कानाफूसी में यकीन रखते थे जो लोग कानाफूसी में यकीन रखते थे, उन्हें समझा दिया कि नहीं, ये भी एक कला है। दरअसल मैं बिल्कुल नया था, मैं अनजान था, मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। लेकिन चूंकि संगीत के बारे में और रफ़ी साहब के गीतों को गाकर ही मैं बड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने तुरंत हामी भर दी। वैसे तो मैं किशोर साहब हो, SD बर्मन हो या मुकेश जी हो, तलत महमूद हो, सबके गाने में गा लेता हूँ। थोड़ी बहुत आवाज़ मिलती है, ईश्वर की देन है, माँ सरस्वती की देन है। उस समय ऐसा लग रहा था कि पंख होता तो उड़ जाता मैं। एक गाना भी लता दीदी का याद आ रहा है। वो गाना था, पंख होती तो उड़ जाती मैं। बहुत अच्छा गाना है। रफ़ी साहब से मेरी मुलाकात होगी, यह सोचकर मैं उस रात को सो नहीं सका। जी हाँ, मन ही मन सोचता रहा कि क्या पूछूंगा उस इंसान से, क्या पूछूंगा जिन्होंने गाया है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। या तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। या फिर क्या पूछूंगा, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा। यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई मुझे पता नहीं। यह गीत नहीं, मजहब के नाम पर एक पैगाम है दोस्तों। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। अब इस सार गर्भित गीत की प्रासंगिकता मिल गई है आज के भारत का असहिष्णु वातावरण। गीत का भावार्थ यही है कि हे ईश्वर, दम घुट रहा है, हमारे धर्म निरपेक्ष देश को विपत्ति से बचाए। क्या लिरिक्स है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मैंने सोचा था कि इस गीत के बारे में मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। शायद 4 दिन बाद मैं मुंबई गया, वहां मुझे तारदो स्टूडियो में रफ़ी साहब से मिलने का एक सुनहरा अवसर जरूर मिला।
मिलने की व्यवस्था एसपी साहब ने कोलकाता से ही करवा दी थी। वह शख्स टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में थी। नाम था उनका रूमा दीदी, रूमा भादुरी। हम लोग सब रूमा दीदी कहते थे। अंधेरी के 4 बंगला में उनका घर है। एक हंसमुख चेहरा, अतिथियों का स्वागत ऐसे करती थी कि जैसे भगवान का, ईश्वर का स्वागत कर रही हैं। अभिनेत्री रीता भादुरी की बड़ी बहन थी वह, सभी उन्हें दीदी ही कहा करते थे। वह पत्रकार बिरादरी में लाडली बेटी, लाडली बहन, दोस्तों के दोस्त, सबकी चहेती और आदरणीय दीदी थी। उन्होंने मुझे रफ़ी साहब तक पहुंचा तो दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि रूमा दीदी आज हमारे बीच नहीं है। लगभग 3 साल पहले या 3.5 साल पहले उनका देहांत हो गया था। मैं उनसे मिलने गया था पिछले 5 महीने पहले, तब मुझे पता चला, क्योंकि बीच में हमारी कड़ी टूट गई थी। मुलाकात होती मैंने रफ़ी साहब से कहा कि मैं आपका फैन ही नहीं हूं, बल्कि आपके सभी हिट गाने मैं गा सकता हूं, आपकी पूजा करता हूं। उन्होंने मुझे कहा कुछ सुनाओ। मैंने एक गाना गा के सुनाया, टूटे हुए ख्वाबों ने, टूटे हुए ख्वाबों ने हम। गाना सुनते उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा मुंबई आ जाओ, तुम्हारे लिए यही नगरी सही है। मेरा गाना सुनकर कई बार मुझे गले लगाया और आसमान की ओर देखकर बार बार यही बात उन्होंने दोहराई कि ऐसे ऐसे फनकार हमारे देश में है। आसमान को देखते हुए कहा, हे खुदा इन्हें भी आशीर्वाद दे दो। जी हाँ, उनका आशीर्वाद तो मिल गया मुझे। गायक तो नहीं बन पाया, लेकिन रफ़ी साहब पर किताब जरूर लिख पा रहा हूँ। वे बातें, उनका वह गले लगाना और खुदा से दुआ मांगना, प्यार से बात करना, कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना और हंसते हुए कहना कि फिर मिलेंगे, मैं कभी भूल नहीं सकता। लेकिन हाँ, इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया ये कहते हुए कि फिर मिलेंगे, लेकिन फिर हम कभी नहीं मिल पाए। बस यही बात हमारे दिल में आज भी बैठी हुई है, क्योंकि ईश्वर भी चाहते थे शायद कि स्वर्ग में वो लोगों को गाते हुए रिझाए। उनके गीत लोग स्वर्ग में भी, देवता भी सुनना चाहते होंगे स्वर्ग में। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि लता दीदी को मिला तो इन्हें भी मिलना चाहिए। यहां मैं लता दीदी के बारे में चंद शब्द कहना चाहता हूं। लता दीदी पर आते हैं। लता दीदी और इनमें फर्क क्या है? लता दीदी वर्सेटाइल गायिका नहीं है, ये वर्सेटाइल गायिका है, ये आप सब जानते हैं। और उनके वर्सेटाइलिटी के नहीं होने के कारण ही आशा भोसले ने बहुत कम समय में दिखाया कि वो भी एक अच्छी गायिका है। जब हेलेन का डांस होता है या कैबरे डांस होता है या ग्रुप डांस होता है कि आशा जी की जरूरत पड़ती है, तब लता जी की जरूरत नहीं पड़ती, लता को नहीं बुलाया जाता। तो हमारे रफ़ी साहब को नहीं मिला, लता जी को मिला। मुझे लता जी को मिला, बहुत खुशी है, लेकिन रफ़ी साहब को नहीं मिला, मुझे दुख है। दरअसल सब जानते हैं कि रफ़ी साहब न केवल जुगों जुगों तक याद किए जाएंगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ। बल्कि उनके गायन के माध्यम से वे हमेशा हमारे बीच जीवित भी रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके मेरा एक मासूम सा सवाल यह भी है कि क्या अभी तक जिन लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं उनमें से क्या सभी हमारी यादों में जीवित रहेंगे या जीवित हैं? दरअसल मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, यह प्रश्न मैं इसलिए भी उठा रहा हूं क्योंकि रफ़ी साहब के गीत सुनकर हम उन्हें रोज याद तो करते हैं, लेकिन क्या संगीत की दुनिया को छोड़कर जिन लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं उन्हें हम रोज याद करते हैं? नहीं ना? या भविष्य में भी करते रहेंगे? उन्हें सालों तक याद नहीं करेंगे। बस यहीं पर रफ़ी साहब दूसरों से अलग हैं, बिल्कुल और बिल्कुल अलग। इसीलिए एक और उदाहरण दूंगा। पंडित रविशंकर को भी भारत के रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी आवाज, वो जिस तरह से हैं, रविशंकर को 5% लोग सुनते हैं, लेकिन हमारे रफ़ी को दिन भर सुनते हैं। दोनों में तुलना करें तो कोई प्रतिशत ही नहीं गिनता। रफ़ी साहब पर्दे के चरित्र को आत्मसात करके उसके मनोभावों को अपनी आवाज में गीत के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते और इसीलिए वो आवाज बिल्कुल उस चरित्र की आवाज महसूस होती और देखते ही देखते पर्दे का वो चरित्र कलाकार उस गीत को अपने अभिनय के माध्यम से अमर बना देता। चलिए एक और तुलना देते हैं। क्रिकेट में हमारे सचिन जी को क्रिकेट का भगवान कहा गया है। रफ़ी को भी
संगीत का भगवान कहा गया है, बड़े गायक कहा गया है। तो अगर सचिन को मिल सकता है, जो कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद सचिन को लोग याद नहीं रखेंगे क्योंकि और बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, सचिन का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए आज उनके गुजरे 80 के बाद अगर 40 साल हो गए हैं, अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जो रफी को पछाड़ करके आगे जा सके। रफी की कृतियां अनंत है। आपने देखा कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूं कि रफी जी को क्यों नहीं भारत रत्न से नवाजा गया। कभी कभी रफी साहब की आवाज पर्दे पर अभिनय करने वाले कलाकारों पर भी भारी पड़ जाती थी, जैसे ओ दूर के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले रे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ। दरअसल मेरा मानना है कि वहां दिलीप कुमार ना भी होते तो भी वो गीत हिट होता। उस गीत को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। देव के बदले में कोई भी होता, गीत तो हिट होना ही था। एक गाना ये भी आप देखिए, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। क्या गाना है। ऐसे में यदि यह कहे कि एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वर्सटाइल और विलक्षण गायक रफी साहब का इस जहां में किसी भी समकालीन गायक से कोई मुकाबला नहीं है, कोई दूर 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 तक मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं हो सकता, तो शायद गलत नहीं होगा। रफी साहब की कृतियां अनंत है। उन कृतियों को अगर हम देखें तो यहाँ समझना संभव नहीं है। मैं यहाँ पर एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ कि लोग इस गाने को आज भी सुनना चाहते हैं या सुने। मैं चाहता हूँ कि हम लोग जिस तरह से भेदभाव करते हैं एक दूसरे का। 59 में एक फिल्म बनी थी धूल का फूल, जिसमें एक गाना था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस वीडियो को हमने आप तक रखा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि रफ़ी के प्रशंसक कौन है और कौन नहीं है, और या आप चाहते हैं कि नहीं कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी किताब का ये दूसरा पार्ट है और लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बस आप सबसे, आप सभी दोस्तों से मेरी यही अपील है। तो आज बस इतना ही। प्रणाम। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रफ़ी साहब ने कुल कितने गाने गाए हैं और उस पीढ़ी में कौन आगे रहते थे और कौन पीछे, क्या था उनका मकाम, कैसे कैसे लोग आए, हम आपको बताएंगे। नमस्कार। याद न जाए